क्लियर है ना? ओके, चलो शुरू करेंगे। आई एम डूइंग वन ओनली, ये सब कर सकते हैं, दिस इज ऑल होमवर्क, आई डू दिस पार्ट। क्लियर है ना? ये सब आता है ना, अभी सिखाया था मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कलर कोड्स। कलर कोड्स में फर्स्ट इज व्हाट? ब्लू, सेकंड इज ग्रीन, थर्ड वन इज व्हाट? रेड, एंड लास्ट इज गोल्ड। बोलो। चलो, ब्लू का डिजिट कितना है? फर्स्ट डिजिट कितना है ब्लू का? डिजिट कितना है? बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कितना होता है बेटा? कम ऑन फास्ट। ब्लू का डिजिट कितना है? 6। ग्रीन का डिजिट? 5, यस। रेड का मल्टीप्लायर? बी बी रॉय 10⁻². 10:2 एंड गोल्ड का टॉलरेंस कितना है? +-5. तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया? 65 इंटू 10:2 ±5%। दैट कुड बी रिटन एज 6500 ±5% ohms. Are you getting my point? Hello? We'll do the last one also. The first one is yellow, violet, brown and silver. Yellow, violet, brown and silver. Come on, who's going to tell me? Yellow का नंबर कितना? हर देगा डिजिट कितना है येलो का? बी बी रॉय 0 से चालू हो गया। बी बी आर ओ वाई 4 होता है, 0 से चालू होता है बिकॉज, तो ये 4 हो गया। वायलेट का कितना होता है? 7. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी वेरी, कितना नंबर होगा ये? 7। ब्लू का मल्टीप्लायर कितना होता है? 10⁻1. 10:1। It's brown now. इट्स ब्राउन, सॉरी। कितना होता है? 10:1। एंड सिल्वर क्या होगा? 10%। Resistance is 47 into 10:1 ±10%. Can it be written as 470 into ±10% ohms? Yes or no? Hello? Yes. बोलो। Yes. I hope you all have understood. इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम इजी है ये। ठीक है, you do this homework. Okay, question number 9. Let me see. Perfect. Okay. Next question. Question number, no, ये उल्टा सम है, ठीक है। It is question 10, page 236. टॉलरेंस दिया 10%, ये वाला करते चलो। 330 मतलब कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यस और नो? 330 को ये बनाना है तो कितना रहेगा? 10:2 कितना रहेगा ये? 1 है ना, बिकॉज ये 33 इंटू 10 करेंगे तो 330 आएगा, और ये ±10% है, यस और नो? चलो बोलो, इसका कलर क्या होता है 3 का? Orange. बी बी आर ओ 4 वाला 3 पे जाएगा, बराबर है क्या? ऑरेंज, ये भी कितना होगा? Orange.
n/1 कितना होता है मल्टीप्लायर में? Brown. ब्राउन। लास्ट वाला 10% है, मतलब ये कौन सा करेंगे? Silver. Silver. This is the first point. Got it now? ऐसे ही आप लोग Yes, सब sir. होमवर्क कर सकते हैं. This is all done, so I'll be marking this also, giving you for homework. Are you all understanding? ना एकदम easy है यार ये तो. Okay. This is clear with the questions. Next one. Perfect. Question number the resistance of the rails of one. Okay, this question number 1, page 235. I'm doing this. ध्यान देना. What is the resistance of one of the rails of length is 20 kilometer at 20 degrees Celsius? The cross sectional area is this much, and the rails is made up of rail of resistivity this much. कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? R is equal to OR is equal to ये वाला. रो कितना दिया है? L कितना दिया है? 20 किलोमीटर. किलोमीटर मतलब 10/3 मीटर. क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ होता है. बराबर क्या? हेलो, सेंटीमीटर टू मीटर इज -2 ना. तो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर कितना होगा? आर यू गेटिंग इट? ये 5 4 जा 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 24/5 n/2 -8 + 3 + 4. बोलो सही है क्या? 4.8 into 10⁻⁻1, that is 0.48 ohms. बोलो. Yes, sir. Clear? Done. ये फॉर्मूला भी याद रखना है. Sir, there was no use for the temperature given. No use, because both are at same temperature ना बेटा. देखो टेम्परेचर चेंज थोड़ी हुआ है. yes or no? They are asking you resistance at 20 डिग्री सेल्सियस. कि टेम्परेचर चेंज करेगा तो वो फॉर्मूला लगेगा ना, RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा. टेम्परेचर Yes, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो दे आर आस्किंग यू रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली. बोलो भाई, क्लियर है? yes. दो तीन सम करते हैं, 2 सम करते हैं एंड देन फिनिश इट ऑफ. डन. आर यू कंफर्टेबल ना? एकदम इजी है. चैप्टर हो गया खत्म. लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर आई विल बी सेंडिंग यू वन वीडियो, लास्ट वीडियो टुडे, करंट 4. नेक्स्ट टाइम देख लेना. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल फिनिश दिस चैप्टर एंड उसके बाद में टेस्ट होगा करंट का. उसके बाद में वी विल स्टार्ट साउंड वेव्स एंड दिसंबर में साउंड वेव्स हम लोग खत्म कर देंगे. एंड देन जनवरी से वी कैन स्टार्ट विद आवर 12th स्टैंडर्ड रोटेशनल डायनामिक्स. ओके, वी कैन सी. परफेक्ट. ये क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर a silver wire. It is question number 7, page 235. Look over here carefully. What is the question telling you? Question number 60. Pay attention. A silver wire has resistance this much at this much. Can I say this is R0? 4.2 ohms. और T0 कितना है इसका? बोलो. 27. RT कितना है बेटा?
और T कितना है? डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर्मूला मालूम है? RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू T माइनस T नॉट। कुछ अग्री करते हो क्या? Change in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. What is the change in resistance? Beta 5.4 minus 4.2 upon 4.2 into 100 minus 27. Bolo bhai, yes or no? Are you there with me? Yes. What will this become? Getting it? Bhai bolo na. 6 2s are 12, 6 7s are 42. It will become 2 by 7 into 72. इसको solve करेंगे तो you will get आएगा देखो 3.9 into 10 is to minus 3 per degree Celsius. यूनिट क्या रहेगा इसका? पर डिग्री सेल्सियस। क्यों पर डिग्री सेल्सियस? इसका पूरा यूनिट कितना होता है? ओम। इसका यूनिट कितना होता है? ओम। इसका यूनिट कितना होता है? डिग्री सेल्सियस। तो ओम और ओम कैंसिल कर गया, यूनिट कितना आया? पर डिग्री सेल्सियस। 3.9 into 10 is to minus 3 per degree Celsius. Are you getting my point? हेलो बाबा बोलो। Yes, sir. This is how you do the questions. We'll come to battery has a long time calculation. नहीं, ये सब नहीं है। ये कर लेते हैं, चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 पेज 235, इधर ध्यान देना सब लोग, पे अटेंशन टू मी। लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म, ठीक है? फिर कुछ होमवर्क दूंगा मैं भेज रहा हूँ कुछ होमवर्क, यू हैव टू डू द होमवर्क आल्सो, ठीक है? ठीक है, अच्छा खासा होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए। Perfect. Yeah, this much is the homework. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sums are there for homework. करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम करके आना, एकदम इजी इजी वाले हैं, ठीक है? 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ R1 R2 R3 are connected. R1 का वैल्यू कितना है बेटा? Are you there? Find the equivalent resistance. कौन बताएगा? हार्दिका, equivalent resistance कितना रहेगा बेटा? सीरीज में क्या होता है? R1 plus R2 plus R3. कितना हो गया? 60 ohms. Do you agree? Done. When the series combination is connected across a battery of how many volt बेटा? 12 volt. बराबर है क्या? Obtain the potential difference across each. मतलब क्या मांगता है आपको? आपको मांगता है V1, आपको मांगता है V2, आपको मांगता है V3. Are you getting it? Yes, sir. Can I say what is the net V of the circuit? 12. Can I say V is equal to IR? Equivalent की बात करता हूं मैं। V equivalent कितना है? 12. I equivalent, R equivalent कितना है? 60 है। तो can I say I will become 1 by 5 ampere? बाबा बोलो। Yes, sir. Can I say the same current is going to flow over here? अरे yes or no man? Yes, sir. Can you tell me what will be only V1? It will be I into R1. What will be only V2? I into R2. What will be only V3? I into R3. What is I? 0.2 into R1 कितना है? 10 ohms है, 10. तो ये हो गया 2 volt. 0.2 into 20 ohms है, तो ये हो जाएगा कितना? 4 volt. ये है 0.2 into 30, तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 volt. 6. देखो तीनों को ऐड करेंगे तो 12 volt ही आया,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, जितना आया उतना खर्चा कर दिया. अरे यार इससे इजी क्या होगा मैन, दिस इज ऑल स्कूल स्टफ मैन. So this is how you do it. I hope you all have understood everything. So last lecture, I'll be sending you the lecture. I'll be sending you the homework. Please do it. Thank you very much. Take care. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you.